नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चाहे वो गुकेश हो, चाहे वो अर्जुन हो, प्रज्ञानंदा हो या निहाल हो, इन चारों में कमाल की काबिलियत है। और इन्होंने दुनिया भर के जो शीर्ष खिलाड़ी हैं, पिछले 1 डेढ़ साल में सबकी नाक में दम करके रखा है, बड़े-बड़े स्कोर हासिल किए। लेकिन फिलहाल टाटा स्टील मास्टर में इनमें से 4 में से 3 खिलाड़ी खेल रहे हैं। गुकेश, अर्जुन और प्रज्ञानंदा। प्रज्ञानंदा फिलहाल इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं, शुरुआत से सबसे बेहतरीन भारतीय रहे हैं। लेकिन आज उनके सामने थे गुकेश। गुकेश जो कि अंक तालिका में आखिरी नंबर पे चल रहे हैं, लेकिन इनकी काबिलियत कितनी है हम सभी जानते हैं। पिछले कुछ राउंड गुकेश के लिए 2 राउंड अच्छे रहे हैं। पहले तो परम मकसूदू से जीते, उसके बाद कार्लसन से ड्रॉ किया और अब इस राउंड में प्रज्ञानंदा के सामने जो है गुकेश ने शानदार परिणाम हासिल किया है। तो दोनों के बीच जो मैच हुआ है, कमाल का मैच हुआ है। बहुत ही एक किसी भी पक्ष में जा सकता था। आइए देखते हैं किसके पक्ष में गया और कैसा रहा मुकाबला। गुकेश सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। गुकेश ने C4 खेल के शुरुआत करी इंग्लिश ओपनिंग से। प्रज्ञानंदा ने C5 करके जवाब दिया। नाइट F3, नाइट F6, नाइट C3, नाइट C6। सिमेट्रिकल इंग्लिश मतलब बिल्कुल एक सा स्ट्रक्चर दोनों तरीके से तरफ से। और यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर जो है वो G3 करना यहाँ पर पसंद करते हैं। बट यहाँ पर गुकेश ने खेला D4 जो कि और ओपन लाइन है, डायरेक्ट ओपन लाइन है। C इंटू D4, नाइट इंटू D4 और यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं E6 जो कि सबसे मेन लाइन में से एक है। A3, बिशप E7 और अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं E4। मतलब गुकेश जो थे, जो नॉर्मली इंग्लिश ओपनिंग में हम देखते हैं कि G3 करके सेटअप पे जल्दी से जो है बिशप को सेव करके कैसल करने के लिए वाइट जाता है, गुकेश उसमें आज जो है वो डिले कर रहे थे। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर कैसल कर लिया और अब गुकेश खेलते हैं नाइट F3। मतलब नाइट उन्होंने एक्सचेंज करने से मना कर दिया और पीछे आ गए। यहाँ पर क्वीन A5 खेला यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने। अच्छा, यहाँ पर अगर आप नॉर्मल मूव्स में जाओगे, जो सबसे ज़्यादा लाइन खेली गई है वो है क्वीन C7। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर खेला क्वीन A5। क्वीन A5 प्रज्ञानंदा यूं ही नहीं आए थे। प्रज्ञानंदा जो है वो फ्यूचर में अपने क्वीन को जो है यहाँ पर किंग साइड जो है वो लेकर के जाने वाले थे। ओके, बिशप D2 खेला और क्वीन H5 जो है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। इस पूरे आइडिया के पीछे कहानी ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये डायगोनल पूरी तरीके से ब्लॉक है। फिलहाल D6 या D5 कुछ आया नहीं, तो क्वीन का फ्यूचर जो है, अगर क्वीन को आपको किंग साइड ले जाना है, सॉरी, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए ये रास्ता जो है प्रज्ञानंदा ने चुना। ओके, इंटरेस्टिंग है। क्वीन H5 और अब यहाँ पर गुकेश खेलते हैं रुक G1 जो इससे पहले सिर्फ एक मैच में खेला गया है, अनीश गिरी वर्सेस नेपोमिंसी। इन दोनों के बीच जो है ये मैच जो है वो खेला गया है। लेकिन यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं D5 जो कि इससे पहले कभी भी नहीं खेला गया। ये एक नॉवेल्टी है। जो इससे पहले मैच हुआ था उसमें नेपोमिंसी ने A6 करके खेला था। ओके, D5। यहाँ पर गुकेश काफ़ी सोचने के बाद जो है वो G4 खेलते हैं। मतलब ये पॉन दे देते हैं क्योंकि वो नाइट को जो है वहाँ से हटाना चाहते हैं। सो नाइट इंटू G4, नाउ C इंटू D5, E इंटू D5, नाइट इंटू D5 और बिशप C5। अच्छा, देखने में ऐसा लग रहा था कि ये पोजीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, खासतौर पे वाइट का जो राजा था उसको जितनी जल्दी सेफ जगह ले जाया जाए वो इम्पॉर्टेंट है। और ब्लैक के पीसेस यहाँ पर अच्छे लग रहे थे। गुकेश ने क्वीन E2 किया और लॉन्ग कैसल का यहाँ पर रास्ता बनाया, लेकिन यहीं पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं F5। अच्छा, यहाँ पर बिशप F2 वगैरह काम नहीं करता क्योंकि क्वीन F2 के बाद अगर आप जैसे ही जो है यहाँ पर मारने जाएंगे सो नाइट F6 है और उसके बाद ये क्वीन मर जाएगा। तो इसीलिए नाइट H ये सब काम नहीं कर रहा था। इवन नाइट H2 वगैरह भी काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ नाइट F6। तो वो F6 का स्क्वायर आप दे नहीं सकते थे, तो इसीलिए क्वीन E2 आए वो और अब वो लॉन्ग कैसल की यहाँ पे तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने कमाल की चाल खेली F5। अब F5 से हो ये रहा है कि एक तो प्रज्ञानंदा की ये जो पीसेस हैं ऑलरेडी गेम में है, ये भी गेम में एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पर गुकेश ने पहले खेला नाइट F4, क्वीन F7। नाउ मे बी नाइट G5 बेटर होता, बट यहाँ पर गुकेश ने खेला रुक G2 और ये वो मोमेंट था जहां पर प्रज्ञानंदा को F इंटू, ये एनालिसिस के बाद हमें समझ में आ रहा, बोर्ड पे इतना आसान नहीं होता सोचना। F इंटू E4 जो है वो यहाँ पर बेहतर लाइन होती क्योंकि नाइट G5, क्वीन F5, यहाँ पर रुक इंटू G4 अगर खेलेंगे भी तो भी क्वीन G4। और ये जो पोजीशन है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्वीन C4, किंग H8 और ये मार भी लेते हैं तो भी रुक F5 के बाद वो नाइट जो है वो रिकवर हो रहा है और ये पोजीशन जो है वो ब्लैक के लिए अच्छी थी क्योंकि ये राजा जो है ना ये थोड़ा सा फंसा हुआ है यहाँ पर।
मैच पे प्रज्ञानंदा ने क्वीन E7 खेला और इसके बाद जो फ़ायदा लिया गुकेश ने, सबसे पहले क्या किया, उन्होंने E5 खेला। पॉन अभी भी मर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रुक एक्टिवेट हो रहा था यहाँ पे, वो एक्टिवेट नहीं हुआ। तो इसका नुकसान हो गया प्रज्ञानंदा क्योंकि उनका जो एक मोहरा डायरेक्ट गेम में आ सकता था वो नहीं आया। नाइट C into E5, तो यहाँ पर लॉन्ग कैसल कर लिया। बिशप D6, और यहाँ पर गुकेश जो है वो अपने मोहरों को सुधारने में लग गए। बिशप C3। अभी तक आप यहाँ पे देखो तो ब्लैक एक पॉन अप था, और बट अभी भी जो है ब्लैक के ये बिशप निकलना, ये रुक को गेम में आना बाकी था। ओके, नाइट F3 यहाँ पर एक्सचेंज किया प्रज्ञानंदा ने। नाउ क्वीन F3, बिशप E6, अपने पीसेस को निकाला, एंड नाउ यहाँ पर गुकेश ने खेला H3। अब ये वो मोमेंट था जहाँ पर प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे खेल दिया बिशप E5, और ये जो बिशप E5 है ये उनके लिए एक ब्लंडर साबित हो गया। एक्चुअली में यहाँ पे दिक्कत क्या है, जैसे HG4 अगर मारा जाए तो FG4 के बाद ब्लैक अच्छा है, यहाँ पर नाइट D5 GF3, ये बहुत ही प्लस पोजीशन है एक्चुअली में ब्लैक के लिए। अगर बिशप E5 पे जो है कोई यहाँ पर, इवन आप सोचो कि बिशप E5 आप डायरेक्ट भी मारने जाते हो तो नाइट E5 जो है वो अच्छा है ब्लैक के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मेरे ख्याल से मिस हुआ प्रज्ञानंदा से वो था नाइट E6। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर क्वीन E6, यहाँ पर आपने जैसे ही मारा तो HG4 के साथ जो है एक सीधा सीधा पीस डाउन हो गया यहाँ पर प्रज्ञानंदा। अगर जैसे नाइट E6 यहाँ पे खेला था और यहाँ पर अगर बिशप C3 वगैरह जैसा कुछ भी यहाँ पे खेल दिया जाए इस पोजीशन पे, तो भी जो है ये पोजीशन जो है यहाँ पर नाइट F8 के बाद वाइट के लिए ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर क्वीन E6 मारना पड़ा प्रज्ञानंदा को, एंड देन H into G4, बिशप C3, B C3। ये क्लियर हो गया था कि ये मैच जो है मिस कैलकुलेशन में प्रज्ञानंदा के हाथ से जा चुका है। उन्होंने रुक D8 खेला, पर GF5, यहाँ पर रुक D1, यहाँ पर शायद क्वीन A2 और प्रेस करते, एक्सचेंज करने से बचते, बट रुक D1, क्वीन D1, यहाँ पर क्वीन A2, सो बिशप D3 डेवलप किया अपना पीस। उन्होंने खेला रुक E8 प्रज्ञानंदा ने, सो नाउ यहाँ पर खेला रुक G4, क्वीन A3 चेक, सो किंग D2, क्वीन B2 चेक, सो क्वीन C2 एक्सचेंज के लिए सामने रखा, तो उन्होंने खेला क्वीन B6, क्वीन A2 चेक, किंग H8, नाउ रुक D4। ये एक्चुअली अटैक कर रहे थे यहाँ पर प्रज्ञानंदा F2 पे, तो उसको स्टॉप कर दिया। क्वीन H6 चेक, तो किंग C2, वापस आए क्वीन H2 ताकि अटैक करें F2 पे। सो यहाँ पर गुकेश चले गए क्वीन F7, अपने रुक को बचाइए, क्वीन F2 चेक, किंग B3, रुक G2 बचाना पड़ा। सो नाउ बिशप C4, रुक B8 जाना पड़ा। सो नाउ यहाँ पर खेला क्वीन E7, अभी नाउ रुक D8 से यहाँ पर आप देखो कि एक्सचेंज हो रहा है। H5 खेला, सो नाउ क्वीन G5, अभी H5 ही मरने लग गया यहाँ पर, और रुक D8 तो आ ही रहा है। क्वीन F3 खेला यहाँ पर, सो नाउ किंग H4, रुक H4, क्वीन D1 खेला, किंग B2 के बाद यहाँ पर रिजाइन कर दिया प्रज्ञानंदा ने, क्योंकि आप देखो कि H5 का पॉन बच नहीं रहा है, और मतलब क्वीन देना पड़ेगा। किंग को आप चेक भी नहीं दे पा रहे क्योंकि ये स्क्वायर भी कंट्रोल में नहीं है, ये स्क्वायर भी कंट्रोल में नहीं है, और कहीं से चेक आ नहीं रही। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने रिजाइन कर दिया। बेसिकली जो मैच शिफ्ट हुआ, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ वो था शायद तक बिशप E5, और उसके बाद जो है गेम डेफिनेटली जो है उसके बाद पूरी तरीके से हाथ से चला गया बिशप E5 और नाइट E6 के बाद। तो गुकेश का शानदार फिनिश। अगर गुकेश की तरफ से देखें तो गुकेश ने इस मैच में फुल कंट्रोल दिखाया, कहीं भी वो बहुत ज़्यादा गलत चालें चलते हुए दिखाई नहीं पड़े। एक्यूरेसी लेवल काफ़ी अच्छा था। इसका मतलब है कि अब धीरे धीरे गुकेश जो है वो फॉर्म में आ रहे हैं, और ये कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है क्योंकि अभी भी 4 राउंड बाकी हैं और उनको अभी भी अच्छे खिलाड़ियों से 4 मैच खेलने हैं। इस जीत के बाद गुकेश का जो रेटिंग का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था वो काफ़ी कंट्रोल हो गया है। अब सिर्फ उनके 6 पॉइंट ही माइनस हो रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा माइनस हो रहे थे पहले। तो पिछले 3 मैचेस में 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ गुकेश ने वापसी कर ली है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी अर्जुन का मैच करवाना से चल रहा है और अर्जुन थोड़ा बेटर है। देखते हैं अर्जुन का क्या होगा। अर्जुन को भी वापसी करना जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो इन सब पे हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।